कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 10 देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? तो भाई साहब मछली। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपने इससे पहले इसका जो है हमने कवि परिचय जो बताया है वो आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं हम लोग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव तो याद रखिएगा कि पहला क्या है। तो पहला मेरे पास ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? तो क्या है? देखो, पढ़ो, स्क्रीन पर पढ़ो क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1991 में, 1992 में, 1990 में या 1994 में? तो आपको आंसर याद रखना है कि इन्हें असल में साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 ईस्वी में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? कैलाश वाजपेयी की, अशोक वाजपेयी की या विनोद कुमार शुक्ल की या अमरकांत की? तो भाई साहब चैप्टर किसका चल रहा है? विनोद कुमार शुक्ल की, तो यह होगा किसका? तो विनोद कुमार शुक्ल का होगा। नेक्स्ट, मछली है, कहानी है, शिक्षा शास्त्र है, निबंध है या ललित निबंध है? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का जो है शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी? 2, 3, 4 या 5? तो आपको आंसर याद रखना है कि कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि संतू कांप रहा था, डर से, ठंड से, मछली देखने से या मार पड़ने से? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि वह जो है ठंड से कांप रहा था। नेक्स्ट है कि मछली मर जाती है, उसके आंखों में झांकने पर अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा किसने कहा था? दीदी ने, मम्मी ने, पापा ने या दुकानदार ने? तो उसकी दीदी ने बताया था कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती। नेक्स्ट है कि मछली अभी कट जाएगा, ऐसा किसने पूछा? संतू ने, दीदी ने, पापा ने या मम्मी ने? तो आपको सही आंसर देना है कौन सा? तो संतुए था जो पूछ रहा था। नहीं, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की, अमरकांत की, अशोक वाजपेयी की या यतेंद्र मिश्र की? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। मछली और गोतस कौन खाता है? माँ, दीदी, पिताजी या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सिर्फ घर में पिताजी ही मछली खाते थे। ठीक है, आगे है कि हाँ, अगला क्या है? तो मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? पेड़ पर कमरा और मानसरोवर, महाविद्यालय या कोठरी की बात? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह असल में महाविद्यालय से लिया गया है। नेक्स्ट है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 3, 4, 2, 5? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि पिताजी ने बाजार से जो है टोटल कितनी? तो भाई साहब कितनी 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 कितनी? टोटल 3 मछलियाँ खरीदी थी। ठीक है, जिसमें से 2 जिंदा थी और 1 मरी हुई थी। नेक्स्ट है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था? संतू, महंतू, भग्गू या नरेन? तो आपको पता होना चाहिए कि परिवार के नौकर का नाम क्या था? तो भग्गू नाम था। नेक्स्ट है कि नरेन कौन था? नौकर, कथाकार का दोस्त, कथाकार का भाई, दीदी का प्रेमी? तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि यह असल में दीदी का प्रेमी था। नेक्स्ट है कि मोहारा क्या था? इमारत, जंगल या पर्वत या नदी? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यह मोहरा एक नदी था जो उसके घर से लगभग 3 मील दूर पड़ता था। नहीं, आगे है कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? भग्गू, जग्गू, संतू या दीनू? तो आपको याद रखना है कि इनके छोटे भाई का नाम क्या था? संतू था। नेक्स्ट, किसको घर में मछली गोतस बनाना अच्छा नहीं लगता था? माँ को, पिताजी को, संतू को या भग्गू को? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि माँ को जो है ये सब बनाना अच्छा नहीं लगता था। नेक्स्ट है कि घर में घुसते तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भग्गू ने, संतू ने, माँ ने या पिताजी ने? तो ऐसा बात जो है किसने कहा था? तो पिताजी ने कहा था। नेक्स्ट है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा था? बेचने के लिए, काटने के लिए या खाने के लिए या कुआं में डालने के लिए? तो हमने आपको बताया था कि यह जो है मछली लेकर भागा था कुआं में डालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को, संतू को, माँ को या भग्गू को? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि पिताजी ने असल में दीदी को मारा था। ठीक है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? पिताजी, भग्गू, दीदी या संतू? तो मछली छीनने की कोशिश असल में जो है कौन कर रहा था? तो भग्गू कर रहा था। ठीक है,
अगला है कि मछली कहानी में किस वर्ग की जीवन वर्णित है, उच्च वर्ग की, निम्न वर्ग की, मध्यम वर्ग की या निम्न वर्ग की। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है निम्न वर्ग का जीवन क्या है, वर्णित है। नेक्स्ट है कि संतु नरेन आपस में कौन थे, भाई भाई, भाई बहन, चाचा भतीजा या जीजा साला। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह असल में जो है भाई भाई थे। नेक्स्ट है कि संतु नरेन आपस में कौन थे, भाई भाई, भाई बहन। ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है कि विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे, एक कवि थे, एक आलोचक थे, एक नाटककार थे या एक राजनेता थे। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार के राजनेता थे। नेक्स्ट है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1936 को, 1 जनवरी 1937 को, 1 जनवरी 1938 को या 1 जनवरी 1939 को। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका जन्म जो है असल में 1 जनवरी 1937 को हुआ था। नेक्स्ट है कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था, राजनंद छत्तीसगढ़ में, नेरऊ बिहार में, दुर्गे छत्तीसगढ़ में या नालंदा बिहार में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि असल में इनका जन्म जो है राजनंद छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला है कि निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे हैं, 1988 से 90, 90 से 92, 92 से 94 या 94 से 96। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है 94 से 96 तक रहे थे। अगला है शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, पेड़ पर कमरा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि असल में पेड़ पर कमरा जो है ये विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। नेक्स्ट है कि दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किए गए थे, यानी विनोद कुमार शुक्ल जो है इस सम्मान से कब सम्मानित किए गए थे, 1993 में, 1995 में, 1997 में या 1999 में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ये जो है 1997 में सम्मानित किए गए थे। लेखक अपने पिताजी से क्या मांगना चाहते थे, खिलौना, किताब, पैसा या मछली। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह असल में जो है क्या मांगना चाहते थे, तो यह मछली मांगना चाहते थे। नेक्स्ट है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, पिताजी ने, माँ ने, भाई ने या बहन ने। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसको मना किसने किया था, तो माँ ने किया था। ठीक है। अगला है कि मछली लेकर कौन भाग गया था, संतु, बंतु, भग्गू या जग्गू। तो आपको पता होना चाहिए कि संतु मछली लेकर भाग गया था। मछली कहानी के लेखक कौन है, पता होना चाहिए, विजयनगर शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, विनय कुमार शुक्ल या विकास कुमार शुक्ल। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। अगला है कि दीदी के लिए मसाला मछली के लिए मसाला गलत पढ़ दिए, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, दादी, नानी, दीदी या माँ। तो आपको पता है कि मछली के लिए मसाला जो है असल में कौन पीस रही थी, तो माँ पीस रही थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिरोजा गांधी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है इंदिरा गांधी में क्या थे, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में थे। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था, संतु, महेंद्र, भग्गू या नरेन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि असल में इनके नाम क्या था, तो नरेन नाम था। ठीक है। नेक्स्ट है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, झोपड़ी में, मकान के नीचे, पेड़ के नीचे या मंदिर में। तो आपको यहाँ पर सही से आंसर देना है कि यह मकान के नीचे खड़ा हो गया था। नेक्स्ट है कि संतु अचानक क्या लेकर भाग गया, मछली, खिलौना, रुमाल या घड़ी। तो आपको पता है कि यह क्या लेकर भागा था, तो भाई साहब मछली लेकर भागा था। नेक्स्ट, मछली किस प्रकार की कहानी है, मनोवैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है या सांस्कृतिक है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का जो है सामाजिक कहानी है। कैसी है, सामाजिक कहानी है। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी। तो अभी आपको याद रखना है कि 2 की, 3 की, 4 की, 5। तो आपको पता है कि 1 मरी हुई थी, बाकी 2 जिंदा थी। अगला है कि विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था, 1992 में, 1990 में, 1993 में या 1994 में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि असल में इनको 1992 में मिला था। नेक्स्ट है कि मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता है, चौकी, पाटा, बाल्टी या बेंच। तो आपको याद रखना है कि उस मछली काटने के लिए घर से पाटा निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि मछली नहीं खाता था, पिताजी, संतु, माताजी या ए और बी दोनों, पिताजी और माताजी। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं था,
मछली कौन नहीं खाता था? तो यहाँ पर जो है ए और बी नहीं खाता था। असल में पिताजी खाते थे, संतु, अच्छा लेखक खाते थे ना, हाँ हाँ ठीक है, माताजी और पिताजी नहीं खाते थे, बाकी लेखक खाते थे। नेक्स्ट है कि भग्गू कौन था? नौकर, संतु का भाई, संतु का मामा, इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है कि यह भग्गू जो है एक प्रकार का क्या था? तो भाई साहब यह एक नौकर था। तो इस प्रकार से हमने विनोद कुमार शुक्ल यानी कक्षा 10 का 10वां चैप्टर जो है हमने क्लियर कर लिया ऑब्जेक्टिव। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में।